अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज हम अडोब फोटोशॉप के रिलेटेड 8 लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं और हमारे पास जो है वो आज 5th टूल है अडोब फोटोशॉप में। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया था और मैजिक वॉन्ड टूल को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लेजर टूल को भी डिस्कस किया था। उससे पहले हमने मार्की टूल को डिस्कस किया था और ऑब्वियसली उससे पहले हमने लेयर पैनल को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो है वो क्रॉप टूल है। इसमें हमारे पास दो और ऑप्शन है, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। लेकिन आज हम सिर्फ जो है वो क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को पहले बताती चलूँ कि जो अडोब फोटोशॉप का मेरे पास वर्जन है वो 2023 है। तो हो सकता है अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ करें तो उसमें ही आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का जो ऑप्शन है वो नज़र ना आए। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रॉप टूल जो है वो होता क्या है। किसी भी इमेज को उसके साइज़ से, लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज है, इसमें से सिर्फ अगर मैं ये वाला जो हिस्सा है इसको अलग कर लूँ, ठीक है, और बाकी इमेज जो है वो सारी डिलीट हो गई है, तो डैट मीन्स मैंने इस इमेज को बाकी इमेज से क्रॉप कर लिया। ठीक है, तो हमने कंट्रोल जी प्रेस किया और अपनी इमेज को जो है वो वापस हम ले आए। तो यहाँ पर क्रॉप टूल आप अपने फ़ोन में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर अपने इमेजेस को इजीली क्रॉप करते रहते होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को सेंड करनी है और आप चाह रहे हैं कि आपकी किसी फ्रेंड की आपके साथ ना सेंड हो, तो अपनी इमेज को क्रॉप करके सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है टॉप फोटोशॉप में भी, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं और कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। इसका जो शॉर्टकट है वो सी है। और इसके साथ जो है हमारे पास दूसरा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल के साथ हमारे पास इधर मेन्यू बार के नीचे हमें ऑप्शंस देखने को जो है वो मिल रही हैं। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि कैसे जो है वो आप अपनी इमेज में क्रॉप कर सकते हैं। मेरे पास ये इमेज आपके सामने जो ओपन है, इसमें से मैं चाह रही हूँ कि ये बैकग्राउंड जो है बहुत एडिशनल है, तो मेरे पास सिर्फ ये वाली इमेज आ जाए। मैं अपने जो माउस का बटन है उसको पकड़ के रखूँगी और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करूँगी और इसको छोड़ दूँगी जितना मैंने इसको क्रॉप करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर पैनल में हमारे पास लिखा आ रहा है क्रॉप प्रीव्यू। डैट मीन्स कि आपको इतना ही पोर्शन चाहिए। वो हमसे पूछ रहा है कि ये आप लोग का फाइनल लुक होगी क्रॉप की। ठीक है, आफ्टर क्रॉप की ये वाला जो इमेज आपका डिलीट हो जाएगा। तो हम एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो क्रॉप हो गई। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और हमारे पास जो है वो सी वाला हम ऑप्शन दबाना, यानी सी को प्रेस किया, क्रॉप का ऑप्शन लिया। यहाँ से मूव हैंड टूल से अपने वापस कैनवस को जगह पे लेकर आते हैं और क्रॉप टूल को प्रेस कर दिया। अब हम जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल, एक तो ऑप्शन था ना कि ड्रैग करके आप क्रॉप कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप जो है ऊपर से भी यानी नीचे से भी इसको जो है वो पकड़ के क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैं देखिए आपके सामने जो है वो क्रॉप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी, हमारे पास जो है वो इमेज क्रॉप हो गई है। कंट्रोल जी प्रेस करके दोबारा अपने जो है वो कैनवस की तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ, क्रॉप टूल को प्रेस करें। एक तो क्रॉप टूल ये हो गया ना, दूसरा आप लोग अपनी इमेज को मज़ीद जो है वो इस तरह भी क्रॉप कर सकते हैं। अब ये इमेज का जो है हमारे पास बैकग्राउंड लेयर वाइट क्यों क्रिएट हो रही है, ठीक है, दैट इज़ बिकॉज मैंने इमेज को अपना जो है वो अनलॉक नहीं किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो अनडू करती हूँ यहाँ से, इसको एंटर करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी लेयर जो थी वो अनलॉक नहीं थी, वो लॉक थी। अब मैं आपके सामने अनलॉक करती हूँ इससे, ठीक है, और अब इसको जो है वो मैं क्रॉप करती हूँ। तो अब जो है वो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो हमारे पीएनजी फॉर्म में आपको शो हो रही है, यानी इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जब हमने लेजर टूल यूज़ किया था, सॉरी ये जो सिलेक्शन टूल यूज़ किया था, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है लास्ट वीडियोज़ का वो शेयर कर दिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्रॉप टूल। अब इसके अगर हम फीचर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर पहले ऑप्शन है जो रेशियो आ जाती है। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास जो है आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो है वो डालकर इधर क्रॉप कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो है उन्होंने बनी बनाई जो है वो
प्रीसेट दी हुई है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से उनको कर सकते हैं। हमारे पास 1 बाय 1 है, दैट मीन्स के स्क्वायर शेप में। इसी तरह हमारे पास 4 बाय 5 है, यानी इसमें आपकी जो विड्थ है वो कम है और हाइट जो है वो ज़्यादा है। तो ये डिफरेंट प्रीसेट्स ऑलरेडी बनी होती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई न्यू प्रीसेट क्रिएट करें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है। न्यू पे जाना है, बस आपने अपना नाम डालना है कि आप कौन सी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ओके कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं डाल देती हूँ न्यू और इसको मैं कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद ये हमारे पास जो है वो आ गया। इसको आप यहाँ से जो है वो टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास माइंड फ़ोटो जो ऑलरेडी पहले मैंने क्रिएट की हुई थी, इसके बाद न्यू जो मैंने अभी क्रिएट किया आपके सामने, ये दो मेरे पास इधर जो है वो सेव हो गई हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज है वो एक ही साइज़ में बार बार क्रॉप करनी है तो आप यहाँ पर जाके अपनी प्रीसेट बनाकर सेव कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि नहीं अब ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो सिंपली आप डिलीट जाएँ, डिलीट में जाके डिलीट कर दें। न्यू जो भी मैंने क्रिएट की इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट की। और उसके बाद मेरे पास ये जो पुरानी वाली भी पड़ी थी इसको भी डिलीट करूँगी। यहाँ से जाके वो पूछ रहा है, ठीक है, डिलीट किया और ये यस कर दिया। तो ये जो है हमारे पास वो डिलीट हो गया। ये हमारे पास ये ऑप्शंस आ गई थी, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटन के ऑप्शन है। पहले मैं स्ट्रेटन के बारे में आपको बता दूं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कुछ जो है वो इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोडेड हुई हुई जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। स्ट्रेटन में अगर चलते हैं तो हमारे पास इसको रेशियो कर देते हैं। इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी क्रॉप करने में। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इमेज है आपके सामने, ये शिप की इमेज है और ये थोड़ी सी टिल्टेड है और मैं चाह रही हूँ कि ये इमेज क्रॉप करने के बाद मेरे पास ये वाला जो हिस्सा है इसका बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो स्ट्रेटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने माउस के बटन को क्लिक करके रखना है। ये आपने ड्रैग करना है, ठीक है, जिसको आप स्ट्रेट करना चाह रहे हैं इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब छोड़ तो दिए, अब ये तो क्रॉप कर देगा, इसने ये हमें हिस्सा दे दिया कि आपका ये जो हिस्सा है वो क्रॉप होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने इमेज के अंदर अंदर जो है वो क्रॉप करना है। वो बाहर ये वाला जो एरिया ये पीएनजी फॉर्म में है, लाइक इधर कोई भी आपका बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि इमेज का साइज़ ही इतना है। तो उसने सीधा करना है, सीधा करने के बाद उसने ऑब्वियसली ये वाली जो जगह है वो मांगनी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। एंटर प्रेस करते हैं, आप देखें कि हमारे पास ये जो है वो शिप हाफ जो है वो क्रॉप हो गई और ये इमेज जो है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल-Z करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लेयर सेलेक्ट की। लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा हम क्रॉप पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन आता है कंटेंट अवेयर का, ठीक है। कंटेंट अवेयर को आपने जो है वो ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद स्ट्रेटन को मैं दोबारा जो है वो प्रेस करूँगी, वही तरीका पकड़ के रखना है, ठीक है। फिर ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद आपने छोड़ देना है, ठीक है। और आपने अब जाके इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देखें, पहले जो मैंने इमेज क्रॉप की थी उसमें जो हमारी शिप थी वो क्रॉप हो गई थी। अब आप देख रहे हैं तो आपके पास जो है वो इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी क्रिएटेड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसने फ़ोटोशॉप में ये एक आपके पास बेनिफिट होता है कि जब भी आप कोई चीज़ क्रॉप करते हो उसका बैकग्राउंड आपको लगे कि नहीं है तो वो आप यहाँ से खुद ब खुद जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ये कॉन्टेंट अवेयर का जो था हमारे पास फंक्शन था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलती है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई और अपनी जो है वो इमेज ओपन करती हूँ, ये वाली जो है फॉर इंस्टेंस मैं इमेज ओपन करती हूँ, हम इसको जो है वो जूम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने जूम किया है कंट्रोल प्लस प्लस का बटन प्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल हो गया, मेरे जूम हो गया। इसके बाद जो है मैं इसको अनलॉक करती हूँ। अनलॉक करने के बाद इसको मैं
पहले तो हम ये था ना कि क्रॉप करने के, फॉर एग्जांपल अभी इसके साथ हम चलते हैं, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, ठीक है। मैं इसको जूम आउट जूम इन, यानी कंट्रोल के साथ आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। इसको हम जो है वो क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से मैंने खींचा, एंटर प्रेस किया, और आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो क्रॉप हो गई है, ठीक है। इसको ड्रैग मैं कर रही हूँ, लेकिन आपका जो बाकी वाला हिस्सा है वो डिलीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, हमारे पास जो है वो इमेज वापस आ गई है। अब क्रॉप के ऊपर दोबारा जाके मैं इस ऑप्शन को जो है वो बंद कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इस ऑप्शन को जो है वो बंद कर दिया। अब मैं इसको क्रॉप करती हूँ, ठीक है। मैंने इस तरीके से जो है वो क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद मैं अपने मूव टूल में जाऊँगी, और आप देख सकते हैं कि मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो जो था वो डिलीट हो गया था, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो कंट्रोल जी प्रेस करते हैं ताकि हमारे पास जो ऑप्शन थी वो वापस आ जाए, जो ओरिजिनल हमारे पास स्क्रीन थी। अब क्रॉप के पास वापस जाते हैं, ठीक है। अब हम जब क्रॉप करते हैं तो हमारे पास कुछ ग्रिड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला इमेज मैंने लिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है वो पहले रूल ऑफ थर्ड्स आ रहा है, ठीक है। यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, इनको हम कहते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। ये वाला हमारे पास जो है वो ग्रिड बना आ रहा है। उसके बाद हम सिंपली अगर ये देखें तो हमारे पास जो है वो मल्टीपल ग्रिड्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डायगनल हैं, और गोल्डन स्पायर है, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो आपको इधर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमेज है जिसमें आपको ट्रायंगल की ज़रूरत है या डायगनल की ज़रूरत है, वो यहाँ से जाके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल अभी रूल ऑफ थर्ड्स ही करती हूँ, एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद मूव टूल को सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं अपने इस वाले पार्ट को भी लेकर आ रही हूँ। हालांकि मैंने क्रॉप्स जो है वो सिर्फ इतना पार्ट किया था, लेकिन मेरी अभी जो साथ वाले जो उसकी पूरी इमेज थी वो डिलीट नहीं हुई, क्योंकि मैंने जो है वो इस ऑप्शन को ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आपके पहला ऑप्शन आ गया क्रॉप टूल का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रॉप टूल होता क्या है और कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है तो हमारे पास एक इमेज ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोडेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है इसका जो फेस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हमारी तरफ नहीं है। अब ये वाली जो इमेज है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये वाला जो है वो पार्ट क्रॉप करके आए, तो मैं इसको देखें इस तरह क्रॉप करूँगी, इस तरह क्रॉप करूँगी, ठीक है। एक तो मेरे पास ये तरीका है ना, जिस तरह हमने पहला ऑप्शन था सिंपल क्रॉप का, वो हम यहाँ से भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है वो साथ वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उस तरह से क्रॉप नहीं हुआ। तो कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, हमारे पास जो है वो फोटोशॉप में जो ऑप्शन है दूसरा, वो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। वो यही है कि अगर आपके पास कोई इमेज ऐसी आ जाए तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज़ करके इस तरह की इमेज जो है वो क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्रॉप टूल को सेलेक्ट करती हूँ, सॉरी पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने इसको ट्रैक किया। अब इसको मैं यहाँ से इसका जो है वो पॉइंट सेलेक्ट कर दूँगी, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर दूँगी, ये वाला। यानी जो चीज़ मुझे जिस टाइम जिस टिल्टेड कोई भी चीज़ है या इस तरह की कोई इमेज है, जिस तरह मैं उसको क्रॉप करना चाह रही हूँ, मैं इसके जो ये ग्रिड्स हैं उनको उसी तरह जो है वो रख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं एंटर प्रेस कर दूँगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे वो इमेज जो है लैपटॉप की, उसमें से ये इमेज जो है वो क्रॉप होकर सामने मिल गई है। हालांकि वो स्क्रीन जो थी वो टिल्टेड थी, लेकिन मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से उसकी जो इमेज है उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो क्रॉप कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंक्शन पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं ताकि अपना जो है वो पुराना हम फॉर्म देख सकें। हमारे पास क्या था, वो हमारे पास फॉर्म ये था।
और हमने पर्सपेक्टिव टूल को जो है वो यूज़ करके इस तरह की जो इमेज है वो क्रिएट की थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रॉप टूल होता क्या है और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है, आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।